डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को, जो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। By definition, heterogeneous equilibrium is an equilibrium in which the reactants and products are in more than one state. फ्रेंड्स, जैसे कि नाम ही से जाहिर हो रहा है, हेट्रो का वर्ड तब यूज होता है जब हमारे पास मोर देन वन की बात की जाती है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, कि हमारे पास जो स्टेट होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो मोर देन वन स्टेट होगी। जैसे कि आप ये फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जबकि वाटर रिएक्टेंट है और वो गैसियस स्टेट में मौजूद है। ठीक है, टू रिएक्टेंट्स है, फर्स्ट वन सॉलिड स्टेट में है और सेकंड जो है वो गैसियस स्टेट में है, मींस मोर देन वन स्टेट की बात हो रही है। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो Fe3O4, जो कि रस्ट भी जिसे कहा जाता है, या इसे हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में है, जबकि हाइड्रोजन जो है जो कि गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो आप दोनों साइड पर देखिए कि रिएक्टेंट पे एक रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, दूसरा गैसियस स्टेट में है, जबकि प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड में, जबकि दूसरा गैसियस स्टेट में मौजूद है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास मोर देन वन स्टेट की बात हो रही है। यही वजह है कि इसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हम किस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिए कि जब कभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड होंगे और जो हमारे पास लिक्विड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों की जो कंसेंट्रेशन जो होगी उसे हम यूनिटी के बराबर करेंगे, मींस वन के बराबर करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आयरन जो है इसके नीचे 1 लिखा है, इस वजह से कि ये प्योर जो सॉलिड होगा, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका जो होगा कंसेंट्रेशन में, इसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। यही वजह है ये कांस्टेंट रहेगा, इसे हमने यूनिटी से मींस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि Fe3O4 यहाँ पर ये भी सॉलिड स्टेट में है और इसे मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा है। ठीक है, मींस यहाँ पर जो हमारे पास इस रिएक्शन में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हमारे पास जब कभी सॉलिड आएगा या लिक्विड आएगा, ठीक है, तो हमने इसकी जब कभी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, चलिए इसी की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं, Kc। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर में हम प्रोडक्ट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स लिखते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो Fe3O4 है और दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने Fe3O4 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि इसकी डेंसिटी जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी। यही वजह है कि मैंने इसे रिप्रेजेंट नहीं किया और सिर्फ हाइड्रोजन को मैंने लिखा है। और देख सकते हैं कि H2 स्क्वायर ब्रैकेट में जो कि मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पावर में 4 जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास है आयरन एंड वाटर। अगेन मैंने आयरन जो कि सॉलिड की फॉर्म में है और हम जानते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड या लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो सेम रहने की वजह से या कांस्टेंट रहने की वजह से हम इसे इक्वल करते हैं 1 के या यूनिटी के। ठीक है, तो यही वजह है मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट में आयरन को नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ वाटर जो कि गैसियस स्टेट में मौजूद है यहाँ पर हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने वाटर लिखा है और 4 मोल्स जो है इसके पावर की सूरत में यहाँ पे लिखे हैं। अब देखते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन रिकॉल करना है कि आपने क्या करना है, जब कभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात होगी तो सॉलिड और लिक्विड को हमेशा यूनिटी लेंगे, मींस 1 के इक्वल लेंगे। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हमने लगाया है किसका, पहले हमने प्रोडक्ट का लेना है। प्रोडक्ट में हमने Fe3O4 जो कि
सॉलिड की फॉर्म में है, यही वजह है कि इक्वल टू 1 है, हमने इसे नहीं लिखना और सिर्फ हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को लिखना है, अगेन आयरन सॉलिड की फॉर्म में है, वो इक्वल टू 1 है, उसे हमने छोड़ देना है और हमारे पास हमने क्या किया, वाटर को लिखेंगे जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर हमने पावर 4 जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जब कभी हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे। अगेन एक दफा बता रही हूं कि हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जहां बात करते हैं तो इसको हम कांस्टेंट लेते हैं और इसे इक्वल करते हैं 1 के, और जब कभी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बात होती है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। यह है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, डिकम्पोज हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट पे फ्रेंड्स मौजूद है। अब यहाँ पर हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट सॉलिड की फॉर्म में और प्रोडक्ट सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम प्रोडक्ट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, इस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में है और हम जानते हैं कि जब कभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात होती है तो सॉलिड फॉर्म में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उसे हम 1 के इक्वल लेते हैं। यही वजह है कि हमने यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट में इग्नोर किया और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है, यही वजह है कि हमने प्रोडक्ट में यहाँ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया है। डिनोमिनेटर में हम जानते हैं कि हमने लिखना होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर अगेन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड फॉर्म में है और हम जानते हैं कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जब कभी कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होगा वो सॉलिड की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में होता है तो हम उसे इक्वल टू 1 करते हैं। यही वजह है कि हमने डिनोमिनेटर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे इग्नोर किया है क्योंकि वो इक्वल होता है 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Kc जो है वो इक्वल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है दोनों सॉलिड की फॉर्म में है और ये इक्वल होते हैं 1 मींस यूनिटी के। क्यों इक्वल होते हैं 1 के, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो होती है थ्रू आउट द रिएक्शन जो होती है कांस्टेंट होती है, यही वजह है कि इसे हम यूनिटी के बराबर लेते हैं। अब अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस कर देते हैं P से, और हमने क्या करना है, सिंपली यहां पर हमने इग्नोर किया है अगेन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड की फॉर्म में उसे इग्नोर किया है। सिर्फ आंसर में हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।